वो भारत के महाराष्ट्र राज्य का नागपुर जिला जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य में माना जाता है। हालांकि अभी भी विवाद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा एक एरिया जो है वो भारत के मध्य में पड़ता है, जबकि महाराष्ट्र का नागपुर जो है अभी आधिकारिक रूप से भारत के मध्य में है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल हैं, इन सारी चीजों पे वाद विवाद चर्चा होता है। लेकिन अभी अगर पूछा जाता है कि भारत का मिडिल स्पेस यानी कि मिडिल प्लेस कौन सा है, तो उसका उत्तर जो होगा वो नागपुर होगा, जो कि भारत यानी कि इंडिया नेशन के कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वही स्टेट है जिसकी राजधानी मुंबई है, और मुंबई वही जगह है जिसको भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया अगर कोई आपसे पूछता है तो उसका उत्तर होगा मुंबई, जबकि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली है। भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, और भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई है। आर्थिक का मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था, भारत का जो पैसा है वो सबसे ज्यादा मुंबई से निकलता है, यानी कि मुंबई से भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जो फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, वो बहुत तेजी से काम करता है या फिर वहीं पे केंद्रित है। जबकि राजधानी का मतलब होता है जहां पर सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन, ये सारे लोग निवास करते हैं और वहां से सारी चीज को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब आगे आते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री and 37 degree latitude, and longitudinal extent of India 68 degree and 97 degree longitude। तो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो फैलाव है वो भारत का 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ये भारत का 68 डिग्री और 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आता है। फिर बात आएगी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 6 से पहले पढ़ने हैं, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ सकते हैं। ये क्लास मेरे द्वारा ही लिया गया है, जहां पर आप लोग समझ पाएंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। बस यहां पर यह समझना है, क्योंकि ये हमने पहले के क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो अब बस यहां पर यह समझना है कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री और 37 डिग्री है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 68 डिग्री और 97 डिग्री है। ये डिग्री क्या होती है ये सारा कुछ आप पीछे वाले क्लास को देखेंगे या फिर देखे होंगे तो आपको पता होगा। आगे आते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है यह एक बहुत बड़ा देश है। वास्ट मतलब बड़ा, ह्यूज। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर पहले बात किए थे कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत की जो दूरी है वो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, आगे की लाइन जो अभी का लाइन है वो कहा जा रहा है कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है। चूंकि 7वां सबसे बड़ा देश तो है, ये तो हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया। तो भारत जो है ये बहुत बड़ा देश है। 200 में 7वें नंबर पे आता है। भले ही पहले नंबर, दूसरे नंबर, छठे नंबर तक नहीं है, लेकिन 7वां नंबर भी बहुत बड़ा होता है। तो वही कहा जा रहा है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है। इसलिए भारत के पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ जाता है। लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो है वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक में 30 डिग्री का आ जाता है, 30 डिग्री का आ जाता है। ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज 2 आवर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेस। इसका मतलब है कि इन दोनों जगहों के बीच में समय का जो अंतर है वो 2 घंटे का हो जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अभी अगर 7 बज रहा होगा, या फिर वहां पर अगर 7 बज रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहा होगा, तो गुजरात में यह 5 बज रहा होगा। अगर वहां पर शाम का 7 बज रहा होगा तो गुजरात में शाम का 5 बज रहा होगा। ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के कारण से है। एक ही देश में एक जगह 5 बज रहा है तो एक जगह 7 बज रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, और भारत के पश्चिम और पूरब के बीच अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच
में अगर देखें टाइम के डिफरेंस का, तो ये इसी कारण से 2 घंटे का हो जाता है। एक जगह 7 बज रहा है उसी देश में, तो एक जगह 5 बज रहा है उसी देश में। आगे, इट मीन्स देयर इज 2 आवर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेसेज। हो गया। द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट। कहा जा रहा है कि जो सूर्योदय है वो ईस्ट में, पूरब में 2 घंटा पहले हो जाता है पश्चिम की तुलना में। यानी कि सूर्योदय जो होता है वो पूरब से ही होता है। तो भारत के पूरब के हिस्से में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले, और गुजरात के कच्छ में, यानी कि गुजरात के लास्ट के पश्चिम वाले हिस्से में 2 घंटे बाद होता है। यानी कि 2 घंटे का तो सूर्योदय का डिफरेंस है, इसी कारण से 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। और अरुणाचल प्रदेश का नाम, एक चीज और यहां पर जान ले, फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है वो इसी राज्य में होता है, चूंकि यह सबसे पूरब में है। और चूंकि सूर्य को अरुण भी कहते हैं, तो अरुण का सबसे पहले किरण यानी कि आंचल जो है इसी राज्य में पड़ता है, इसीलिए इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। आगे, द सन राइजेज 2 आवर अर्ली टू अवॉइड द कंफ्यूजन इन टाइम। इसलिए भारत में इस समय के कंफ्यूजन को, समय के असमंजस को दूर करने के लिए द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 80 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट 80 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 ई के आधार पर बनाया गया है, ताकि भारत का पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण लगभग एक समय जोन से, एक टाइम जोन से चले। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में अभी तक हम लोगों ने समझा कि भारत जो है वो एक देश है जो कि एशिया महादेश में आता है। एशिया महादेश में आने वाला भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके ऊपर 6 और देश आते हैं। इसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में अलग अलग चीजें हैं जो इसकी चौहद्दी कहलाती है। इसका अपना एक टाइम जोन है। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए इसके पूरब से लेकर पश्चिम तक के टाइम जोन में मैक्सिमम जो है वो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। मिनिमम तो कम रहता है, मैक्सिमम जो है अधिकतर जो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, जो 82 डिग्री 30 ई करके बनाया गया है, जो कि पूरे भारत को एक यूनिफॉर्म टाइम जोन देने की कोशिश करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि भारत में के किसी भी कोने में अभी इतने बजे हैं। आगे, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, भारत और उसके पड़ोसी देश। इस चैप्टर में हम लोग आगे के इस वाले कंटेंट में आ रहे हैं, पेज नंबर 31 पे हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी मतलब जिसकी सीमा जो है वो भारत से लगती है। पड़ोस का मतलब वही होता है जो हमारे बगल में है। तो टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है। चीन, नेपाल और भूटान जो है वो भारत के उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में है। ईस्ट में कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश और म्यांमार है। बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूरब में है, ईस्ट में है। टू द नॉर्थ वेस्ट और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। जबकि साउथ में, इन द साउथ यानी कि दक्षिण में कौन है, तो सेपरेटेड बाय इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट लाइन श्रीलंका। यानी कि अगर देश की बात करें तो दक्षिण में जो है वो श्रीलंका है। तो एक तरफ श्रीलंका है, एक तरफ बांग्लादेश है और म्यांमार है, तो एक तरफ चाइना, नेपाल और भूटान है, तो एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगर हम बात करें भारत की सीमा, यानी कि भारत की जमीनी सीमा से जुड़ा हुआ, तो उसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका जो है वो नहीं आता है। अफगानिस्तान और श्रीलंका अगर आप मैप पर देखेंगे, यहां पर भारत का मैप है, यहां पर देखेंगे तो अफगानिस्तान यहां पर है और श्रीलंका जो है ये यहां पर है, नीचे है।
तो अफगानिस्तान और श्रीलंका जो है इसका जमीनी बॉर्डर जो है वो भारत से नहीं लगता है। इन दोनों के बीच में पानी वाला यानी कि समुद्र वाला बॉर्डर तो है, लेकिन जमीनी बॉर्डर नहीं है। जमीनी बॉर्डर की अगर बात करें तो वो सिर्फ चाइना के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ है और पाकिस्तान के साथ है, बस इतने के साथ है। तो भारत का जो बॉर्डर है, जमीनी बॉर्डर है, वो चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ है। जबकि अगर पानी वाले बॉर्डर को भी मिला लें तो अफगानिस्तान और श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी कहलाने लायक है। आगे बात करते हैं। टू द साउथ ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के दक्षिण में वन मोर नेबरिंग कंट्री लाइज नेमली मालदीव। मालदीव जो है वो श्रीलंका यानी कि हमारे अलावा जो दूसरा देश है श्रीलंका उसके दक्षिण में है, तो वो भी पानी वाले हिस्से के हिसाब से, पानी वाले पड़ोस के हिसाब से मालदीव भी हमारा पड़ोसी है। आगे इंडिया पॉलिटिकल, भारत का राजनीतिक तौर पे भारत को देखते हैं कि क्या कहता है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। यही हमने पहले बात किया था कि ये चीजें बदलते घटते बढ़ते रहती है। इसमें लिखा हुआ है 29 और 7, ये जब प्रकाशित हुआ था तब ये 29 और 7 था, लेकिन 2019 के बाद, अक्टूबर 2019 के बाद, लास्ट अक्टूबर 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अब ये 28 और ये 8 हो चुके हैं। एक राज्य घट गया है, 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गया है और 2 यूनियन टेरिटरी 1 हो गया है। तो इसलिए 7 जो है इसमें 2 जुड़ चुके हैं, तो 7 2 9 होता है। लेकिन पहले से जो 7 में 2 थे वो 1 हो गए हैं, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 29 स्टेट में से एक स्टेट जो है वो खत्म हो गया, उसको 2 यूनियन टेरिटरी जो हमने यहां पर जोड़ा है उसमें वो कन्वर्ट हो गया। तो ये 29 जो है ये 28 हो गए और ये जो 7 हैं ये 8 हो गए, क्योंकि इसमें 2 ऐड हो गया और 1 जो है वो मिक्स हो गया। तो जो आज के समय में जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो यहां पर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट हैं जो कि भारत में हैं। स्टेट हैव बीन, यहां पे लिखा हुआ है दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और नई दिल्ली के आसपास आने वाले कुछ क्षेत्र जो अलग अलग राज्य के हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो हरियाणा के हैं, सब अलग अलग राज्य हैं, जो पंजाब के हैं, पंजाब के तो नहीं आते हैं, जो राजस्थान के हैं, इनके कुछ हिस्से जो हैं उनको मिक्स करके हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सारे चीजों का जिक्र है, इन सारे चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो मैं इसको बताऊंगा कि भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी राजधानियां कौन कौन सी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पॉलिटिकली भी देखेंगे कि ये मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन कौन से हैं, कौन सबसे बड़ा राज्य है तो कौन सबसे छोटा राज्य है, कहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो कहां पर जनसंख्या सबसे कम है, यूनियन टेरिटरी क्या कहलाता है। ये सारा चीज हम लोग आने वाले कक्षा में देखेंगे इसी अध्याय 6 के अंतर्गत। यहां पर अभी और पढ़ लेते हैं। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं वो किस आधार पे बनते हैं या बने हैं, तो भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे और जियोग्राफिकल फैक्टर यानी कि भौगोलिक पहलू के आधार पे बनाए जाते हैं, बने हैं। ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो किस किस आधार पर बने हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, जबकि सबसे छोटे राज्य को हम लोग गोवा कहते हैं। तो ये जो है राजस्थान, गोवा और ये जितने भी स्टेट हैं, इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आगे की कक्षा में। इस कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे की कक्षा में आएंगे तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 31 और 31 से आगे हम लोग बढ़ेंगे।